एक बार जयकारा लगा देंगे भी कि आवाज में शांत हो जाएगी। भारत माता की जय जीवन दान। आपको बोला जय जीवन दान, जय जीवन दान। लीजिए मंच वाले आदरणीय रविराज से। तो चलिए, नमस्कार। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को। मुझे ये नहीं पता कि आपको क्या कहकर यहाँ लाया गया है। एक छोटी सी बात है, हम आपको कोई सपने दिखाने नहीं आए हैं। एक बात ये अच्छे से समझ जाइए, कुछ बातें हैं जो सत्य होती है और यथार्थ होती है, उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल से हम हमारी बात शुरुआत करेंगे ताकि आपको बातें समझ में आए कि जीवन दान क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करता है। कोई खेती करता है, कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किसके जीवन में कोई दुर्घटना आ जाए किसी को पता नहीं। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है तो, कि अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है और वहाँ पर लाख, 4 लाख, 10 लाख की अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए, तो क्या आपके पास व्यवस्थाएं हैं? बैंक खाते में इतना पैसा है हमारी बहनों के पास, या फिर यहाँ पर जो भी हमारे पुरुष सारे बैठे हुए हैं? लगभग नहीं होता ऐसा। एक बात है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मूल उद्देश्य जीवनदान का यही है कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत में कुछ बेहतर लोगों का परिवार बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके मन में दया है, जिनके मन में धन के प्रति पकड़ कम है और लोगों के प्रति सम्मान है, मानवता को जो महत्व देते हैं, ऐसे लोगों के हम परिवार बना रहे हैं। और हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ पर धन के अभाव में किसी की जान न जाए। किसी के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर ये जीवनदान परिवार खड़ा होता है, उसकी मदद करती है। संगठन में एक शक्ति होती है। आज हमारा जो परिवार है, 5 लाख से ऊपर लोगों का ये परिवार है हमारा। इसमें से सिर्फ 1 लाख लोग ही ईमानदारी से अगर हमारे किसी परिवार के साथी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मात्र 10 रुपये का अगर उसको डोनेशन देते हैं, तो बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक परेशानी से निकालकर हम दूसरी परेशानी में बिल्कुल नहीं डालते। मतलब क्या है? ये जो धन आपके पास आता है, इसको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से ये परिवार, ये संगठन काम करता है। एक छोटी सी राशि से हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दुआएं कमाते हैं, है ना। मैं ये मानता हूं कि जब तक हम धरा पर हैं तब तक धन की जरूरत पड़ेगी। बगैर धन के हम नहीं चल सकते, जीवन यापन नहीं होता। लेकिन एक और धन की जरूरत पड़ेगी जब हम निकलते हैं अंतिम यात्रा पर। ये जब छोड़ते हैं ना धन को, जब निकलते हैं मालिक के द्वार पे जाते हैं, तो वहाँ वो जरूर हिसाब पूछेगा कि क्या कमाया तुमने। वहाँ ये धन काम नहीं करेगा, वहाँ सिर्फ काम करेगी लोगों के द्वारा आपको दी गई दुआएं। आपने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की सहायता की। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही खुशी होती है कि पहला ऐसा संगठन है जो संसार में रहते हुए तो धन कमाने का हमें मौका देता ही है, लेकिन एक धन और कमाने का मौका देता है जब आप संसार छोड़ते हो। एक बात कही जाती है कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती हैं। याद रखिएगा, तोहफे कुछ समय तक रहते हैं, टूट फूट जाते हैं, लेकिन लोगों के मन से जो हमारे लिए दुआएं निकलती है वो साथ जाती है। दूसरी एक बात बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर लगती है, धन से किसी व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकती है ना। लेकिन एक बात है, जब डॉक्टर आखिरी में वो अपने सारे हाथ फेंक देता है तो बोलता है कि अब दुआएं कीजिए। साइंस कितना भी आगे चला जाए, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व है, शक्ति का अस्तित्व जरूर है। विज्ञान इस बात को मान्यता देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस परिवार के माध्यम से अगर किसी भाई की और किसी साथी की मदद होती है, हम सिर्फ 10 रुपये ही नहीं देते हैं, हम हमारे मन से एक दुआ भी देते हैं कि भगवान करे कि मेरे परिवार का सदस्य जल्दी स्वस्थ हो जाए।
और मैं बताना चाहता हूँ कि परमात्मा हमारे शब्दों को नहीं समझता, वो तरंगे समझता है, वेव समझता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 50 से 100 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है। आपकी भाषा वो नहीं समझता, वो आपके भाव समझता है। तो वही भाव किसी की जान भी यहाँ पर इस संगठन के माध्यम से हम लोग बचाते हैं। समय की अपनी गरिमा है, उसका भी मुझे ख्याल रखना है, नहीं तो जीवनदान परिवार के बारे में अगर जानना हो तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। सबसे खूबसूरत जो इस संगठन की योजना है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पॉलीथीन मुक्त भारत। ये जो पॉलीथीन है ये एक तरह का जहर है, ये न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। अगर इसको जल स्रोत में डाल दिया जाए तो ये जहर फैलाती है, अगर इसको जला दिया जाए तो जहरीली गैस तरह तरह की बीमारियों का कारण बनती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक अमर है, हम अमर नहीं है लेकिन प्लास्टिक अमर है। इसको धरती में अगर पड़ा रहे ना तो अरबों खरबों साल तक ये खराब नहीं होता, नुकसान बहुत करती है। तो उसी की ओर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से कि हम कैरी बैग का काम करते हैं। जो हमारे महिलाएं हैं उनको इससे रोजगार भी मिलता है, साथ ही साथ समाज में ये कैरी बैग का वितरण का हम काम करते हैं ताकि लोगों तक एक अवेयरनेस लेकर जाएं, एक जागरूकता लेकर जाएं कि आपको जब भी बाजार से कुछ खरीदारी करना है तो पॉलीथीन में न करते हुए ये जो कैरी बैग है इसके अंदर आप सामान लेकर यहाँ पर आए हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जहाँ तक इससे हम बच सकें वहाँ तक आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। हम तो नहीं रहेंगे लेकिन आपकी संतानें ही है ना, आगे चलकर बढ़ेगी, आपकी पीढ़ियाँ बढ़ेगी, उनके लिए हम जहर नहीं छोड़ना चाहते हैं ना। यही उद्देश्य लेकर ये संगठन हमारा आगे बढ़ रहा है। तो यहीं पर कल हम लोग खाटू श्याम में शुरुआत भी करेंगे भगवान के दर से, वहाँ से कैरी बैग का वितरण भी करेंगे, लोगों तक जागरूकता लेकर भी जाएंगे और इस परिवार के संदेश को हम लेकर भी पहुँचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अभिनंदन श्रीमान रविराज पटेल, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। इंदौर की पावन धरा से, महाकाल की धरा से आप पहुंचे हैं। रात में एक बड़ी बात की है जिसको विज्ञान भी मानता है